नमस्कार। आपके अपने दिल से रोहित चैनल में मैं रोहित शर्मा आप सबका दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, जयपुर की मालवीय नगर विधानसभा सीट काफ़ी हॉट सीट मानी जाती है और इस बार भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदवारों के चयन में चौंकाने वाला निर्णय लेते हुए कालीचरण सराफ को चौथी बार टिकट दिया है। हालांकि उनकी उम्र 70 साल से ज़्यादा हो गई है और गत विधानसभा चुनावों में उन्होंने महज 1700 वोटों से जीत हासिल की थी। कांग्रेस प्रत्याशी अर्चना शर्मा को कांटे की टक्कर में उन्होंने हराया था। और में मज़े वाली बात यह भी है कि जब 2018 के विधानसभा चुनाव में मालवीय नगर विधानसभा सीट से टिकट हासिल करने में कालीचरण सराफ को काफ़ी पसीना बहाना पड़ गया था, तो वसुंधरा राजे को भी काफ़ी जोर आजमाइश करनी पड़ गई थी और अंतिम समय पर कालीचरण सराफ का टिकट फाइनल हुआ था। जबकि 2013 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने अर्चना शर्मा को एक अच्छे वोटों के अंतर से हराया था, लेकिन फिर भी 2018 के विधानसभा चुनाव में उनको टिकट हासिल करने की राह आसान नहीं थी, काफ़ी मुश्किल लग रहा था। और कहा जा रहा था कि इस बार कालीचरण सराफ का टिकट कट सकता है, लेकिन वसुंधरा राजे की कृपा से उन्हें टिकट मिला और फिर कांटे के टक्कर में उन्होंने अर्चना शर्मा को हराया भी। लेकिन इस बार कालीचरण सराफ को ज़्यादा जोर आजमाइश नहीं करनी पड़ी और दूसरी लिस्ट में ही उनका नाम आ गया। तो ये थोड़ा सा चौंकाने वाला निर्णय जरूर भारतीय जनता पार्टी की ओर से लग रहा है, सभी को लग रहा है, राजनीतिक विश्लेषकों को भी लग रहा है। लेकिन इस बार कालीचरण सराफ की राह आसान नहीं है। आप सबको पता है कि 2018 के विधानसभा चुनाव में प्रदेश कांग्रेस के कार्यालय में ही नहीं बल्कि जयपुर की अधिकांश जगहों पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने लड्डू मंगवा लिए थे कि इस बार अर्चना शर्मा जीतेगी, क्योंकि जो मतदान का जो नज़ारा जगह जगह मालवीय नगर विधानसभा सीट पर देखने को मिला था, उस समय हर कोई यही अंदाज़ा लगा रहा था कि इस बार कालीचरण सराफ को अर्चना शर्मा पटकनी दे देगी। और जब मतों की गिनती का काम चल रहा था, अंतिम समय तक कांटे की टक्कर बनी हुई थी। हालांकि बाद में 1700 वोटों से अर्चना शर्मा जरूर हार गई। इसलिए इसलिए इस बार कालीचरण सराफ की राह आसान नहीं है, क्योंकि विगत 5 साल में जयपुर के दो कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने जो अपने अपने इलाकों में ज़मीन तैयार की है, सांगानेर में पुष्पेंद्र भारद्वाज और मालवीय नगर में अर्चना शर्मा, दोनों ही नेताओं ने काफ़ी पसीना बहाया है, पब्लिक के बीच में रहे हैं। इस दौरान कोरोना काल की अवधि में भी हर जाति बिरादरी के लोगों तक पहुँचे हैं, उन्हें हर तरह से सहायता मुहैया करवाई है, हर बस्ती में गए हैं, रोज़ाना कार्यक्रम बनाकर अपना जनसंपर्क अभियान उन्होंने किसी भी स्थिति में नहीं थमने दिया। और यही वजह है कि सर्वे में भी अर्चना शर्मा का नाम बिल्कुल टॉप पर आ रहा था। हालांकि मालवीय नगर में और सांगानेर में दोनों ही जगहों पर कांग्रेस पार्टी में भीतरघात की स्थिति भी बनी हुई है। और जिस तरह से मालवीय नगर में एक विधानसभा क्षेत्र में अर्चना शर्मा का ही एक वीडियो वायरल हुआ था सोशल मीडिया पर कि उनको साइडलाइन करने के लिए कांग्रेस पार्टी के ही कुछ नेता जो टिकट की दावेदारी कर रहे हैं, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से एक तरीके से हाथ मिला लिया है और एक तरीके से 40 करोड़ का सौदा भी कर लिया है उनकी राजनीतिक हत्या करने के लिए। इस तरह का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जोर शोर से हुआ था। खैर, मैं उस विषय पर ज़्यादा बात करना नहीं चाहूँगा। मेरा जो वीडियो बनाने का मकसद यही है कि भले ही इस समय 70 साल के कालीचरण सराफ को भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दे दिया हो, लेकिन आप सबको पता है कि जो ज़मीन अर्चना शर्मा ने मालवीय नगर विधानसभा क्षेत्र में तैयार की है, उस ज़मीन को देखते हुए शायद इस बार कालीचरण सराफ को काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है जीत के लिए। और कोई बड़ी बात नहीं, इस बार कोई विपरीत चुनावों का नतीजा भी इस सीट पर देखने को मिल जाए। देखिए, अर्चना शर्मा एक मालवीय नगर में ही नहीं बल्कि राजस्थान कांग्रेस का जाना पहचाना चेहरा हैं, मीडिया सेल की प्रमुख रह चुकी हैं और हर विषय पर उन्हें काफ़ी नॉलेज है, काफ़ी हाई प्रोफाइल पढ़ाई पढ़ी हुई हैं। जयपुर नगर निगम की कार्य पद्धति की, कार्यशैली की उन्हें काफ़ी ज्ञान है। जयपुर की समस्याओं का, मालवीय नगर की समस्याओं का ही नहीं बल्कि जयपुर की तमाम समस्याओं का उन्हें अच्छी तरह से नॉलेज है और हर वर्ग जाति के लोगों में काफ़ी लोकप्रिय हैं। उनके जो पति हैं सोमेंद्र शर्मा, उनके पास भी युवाओं की एक बहुत बड़ी टीम है। वे राजस्थान यूनिवर्सिटी के छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं। एक तरीके से जो चुनाव प्रचार का जो माहौल होना चाहिए और जिस तरह से कांग्रेस पार्टी की मजबूती के लिए उन्होंने जो 5 साल में जो काम किया है और जिस तरह से अपना
एक तरीके से उन्होंने जनसंपर्क को जो इस तरह से 5 साल में वो गति दिए हुए थी, वो काफ़ी लाजवाब थी, काफ़ी बेमिसाल थी। और यही वजह है कि कांग्रेस पार्टी के दिल्ली में बैठे नेताओं ने भी उनके जनसंपर्क अभियान को सैल्यूट करते हुए उनके लिए टिकट फाइनल किया। हालांकि राह आसान नहीं थी। राजीव अरोड़ा काफ़ी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के काफ़ी करीबी हैं, केंद्र के नेताओं से भी उनके बहुत अच्छे राजनीतिक ताल्लुकात हैं। लेकिन कांग्रेस के रणनीतिकार भी ये जानते हैं कि आजकल अगर वही नेता चुनाव में जीत हासिल कर सकता है जो लगातार बिल्कुल पब्लिक के टच में रहे। और यही सोचते हुए सांगानेर से जहां पुष्पेंद्र भारद्वाज को टिकट दिया गया, वहीं मालवीय नगर से अर्चना शर्मा को टिकट दिया गया। हालांकि कहते हैं कि अर्चना शर्मा 2 बार चुनाव हार गई हैं, तो चुनाव हारने के बारे में तो जन चर्चा ये भी है, राजनीतिक विश्लेषकों का भी यही कहना है कि चुनाव तो बड़े बड़े नेता हार जाते हैं। भैरू सिंह शेखावत भी चुनाव हारे हैं, अटल बिहारी वाजपेयी भी चुनाव हारे हैं, इंदिरा गांधी भी चुनाव हारे हैं, लेकिन उनकी लोकप्रियता में कभी भी कोई कमी नहीं आई। यानी अगर कोई जनता के बीच में रहता है, पब्लिक के टच में बराबर नियमित रूप से रहता है, तो भले ही वह चुनाव हार जाए, लेकिन जनता के दिलों से वह नेता नहीं निकल पाता है। और शायद यही वजह थी कि अर्चना शर्मा को मालवीय नगर से टिकट हासिल करने में कोई ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना नहीं पड़ा। हालांकि अब उन्हें तीसरी बार टिकट मिला है, और जिस तरह से उनकी चुनावी तैयारियां हैं, जिस तरह से उन्होंने विगत 5 साल में और भी बड़ी मजबूती से अपनी ज़मीन तैयार की है, हर कॉलोनी हर बूथ स्तर पर उन्होंने जिस तरह का मैनेजमेंट दिखाया है, और जिस तरह से उनकी एक बड़ी टीम उनके पास में है, और जिस तरह से वे नियमित रूप से पब्लिक के टच में रही हैं, और जिस तरह से वे समाज कल्याण बोर्ड की अध्यक्षा भी हैं, और जो नॉलेज है और जिस तरह के विषय वो उठाती रही हैं भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ, जिस तरह से उन्होंने ज़बरदस्त तरीके से वे टीवी चैनल्स में भी करारा जवाब देती हैं, वे अपनी टीवी डिबेट्स में जिस तरह से कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखती हैं, इन तमाम तथ्यों को देखते हुए हर कोई ये समझता है, जानता है कि अगर कोई नेता करीब 20 साल से शहर की सड़कों पर रहे और हर स्थिति की उन्हें अच्छी तरह से जानकारी हो, तो ऐसे नेता को एक बार ज़रूर विधानसभा तक भी पहुंचना चाहिए जनता की आवाज़ उठाने के लिए। और शायद इस बार ऐसा दिख रहा है कि अर्चना शर्मा और कालीचरण सर्राफ के बीच जो मुकाबला होगा, पिछले मुकाबले की तरह ही काफ़ी कांटे का मुकाबला होगा, और ये जयपुर सीट का सबसे रोचक और काफ़ी दिलचस्प मुकाबला होगा। अब देखना यह है कि कौन इस सीट से बाजी मारता है। नमस्कार दोस्तों।